ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आज दिन ही नया नहीं है, आज ये महीना भी नया है, तारीख भी नई है। 1 तारीख, इस महीने की पहली तारीख। एक नया महीना जो हम सब के लिए पता नहीं कितनी सारी खुशियाँ लेकर आया है, जिसके बारे में हमें मालूम भी नहीं है। बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, इसीलिए खुश हो जाइए। अगर आपको पता हो कि आप जिस काम के लिए इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और भगवान अब आपको वो देने वाले हो, तो कितनी खुशी होगी आपको। बहुत ज़्यादा ना। बस वैसे ही खुश हो जाइए, वैसे ही खुश होकर अपने बाबा का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु, अभी तो ये नया साल शुरू हुआ था, देखते ही देखते 3 महीने भी निकल गए और इन 3 महीनों में आने वाली कठिनाइयाँ बहुत बड़ी थी, लेकिन आपकी कृपा से वो हर कठिनाई आपने कब निकाल दी मेरे जीवन से, मुझे तो पता भी नहीं चला। हम तो बस देखते ही रह गए। एक मुश्किल आ रही है, उसको सुलझा कर फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता ही नहीं चला कि हम कभी दुखी भी थे, हम कभी इतने परेशान थे कि हम ये सोचते थे कि हम इस मुश्किल से निकल पाएंगे। लेकिन आपकी रहमत और आपकी कृपा ने हमें हर मुश्किल से बाहर निकाला, हमें हर पल संभाला। साईनाथ, मैं आपका किन शब्दों से शुक्रगुजार करूं, किन शब्दों से मैं आपका धन्यवाद करूं प्रभु। मेरे पास शब्द नहीं है, ये तो आपकी कृपा है जो मुझे बोलने के लिए 2 शब्द दे देती है। ये तो आपकी रहमत है जो मैं कुछ बातें आपके सामने रख पाती हूँ साईं, वरना मेरा सामर्थ्य कहाँ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो है सब तुम्हारा है देवा। दिन रात सुबह शाम एक आपका नाम ही तो है जो हमें चला रहा है, जो इतनी मुश्किलों में भी हमें हंसना सिखा रहा है कि हंस मुस्कुरा, क्योंकि तेरे साईं को तो खुश रहता हुआ पसंद है। तेरा साईं तुझे कभी मुश्किलों में देखकर खुश हो ही नहीं सकता। जिसने तुझे जीवन दिया वो तुझे दुख क्यों देगा। ये तो तुम्हारे कर्मों के आगे ही भगवान मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान दुख नहीं देते, हमारे कर्मा ही हमें सुख और दुख देते हैं। जिस प्रकार बच्चा जब स्कूल में जाता है तो टीचर उसको जानबूझकर थोड़ी ना टेस्ट में ऐसे करती है। बच्चा जो लिखता है उतने ही मार्क्स उसको वापस में मिलते हैं। अगर बच्चा बहुत अच्छा करेगा तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा करते हैं वो टॉप करते हैं, उनको बहुत शाबाशी मिलती है, और जो बच्चे नहीं कर पाते, ध्यान नहीं देते, वो पीछे रह जाते हैं, स्कूल में भी, क्लास में भी और लाइफ में भी। इसीलिए हमें अपना सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लेना है, टाइम से, वक्त रहते हुए, ताकि इतनी देर ना हो जाए कि फिर हमसे कंप्लीट ना हो पाए और हम देखते रह जाएं कि हम काश समय पर कर लेते तो अच्छा होता। इसीलिए हमें अपने मालिक की जो समय सीमा है उस पर चलते रहना चाहिए कि इतनी देर ना हो जाए कि हम संभाल ही ना पाएँ। इसलिए प्रभु से हर वक्त यही प्रार्थना है कि साईनाथ संभाल लिया करो देवा, तुम ही तो मेरे एकमात्र सहारा हो। तुमसे पढ़कर जीवन में कुछ और नहीं है मेरे पास जो अनमोल है। तुम सबसे अच्छा तोहफा हो मेरी ज़िंदगी का, जो वक्त रहते मुझे मिल गए और संभाल लिया अपने भक्तों को। बहुत खुशनसीब हैं आप सभी जिनके जीवन में साईं है, और जो साईं की सच्ची भक्ति करते हैं ना, आप लोग तो बहुत धन्य हो जो साईं को सुबह शाम याद करते हो। एवरी मॉर्निंग, एवरी पल, मतलब कोई ऐसा पल ही नहीं है जिसमें हमारे साईं का जिक्र ना हो। अब बाकी करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा, हम तो ज़रिया हैं, हमसे कहाँ कुछ हो पाता है। कहते हैं, सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। और कुछ मैसेजेस थे हमारे पास। एक श्वेता कुमारी जी का मैसेज था कि उनकी मम्मी ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो हम बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि रीता देवी आंटी जी की जो सेहत में जो भी तकलीफ़ है उनकी सेहत में आ रही हैं, बाबा उनकी तकलीफ़ों को कम करें। हे साईं उन पर कृपा करें ताकि रीता देवी आंटी जी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और आप उदी लगाइए आंटी जी को, उदी उनका सहारा बनेगी, उदी से वो ठीक हो जाएंगी। आज प्रीति जी का बर्थडे है,
हैप्पी बर्थडे प्रीति जी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, हमेशा खुश रहो साईं जी की कृपा से। आपका जीवन एकदम खुशियों से भरा रहे और घबराओ मत। घबराने वाले के दिल में संशय होता है, और जहाँ संशय होता है वहाँ भगवान नहीं होते। घबराइए नहीं, विश्वास कीजिए ना कि मैं क्यों घबराऊँ। अगर घबराने लग गई तो बाबा किधर है फिर। मैं नहीं घबराऊँगी, मेरा साईं मेरे साथ है। वो मुझे सब कुछ देंगे जो मेरे लायक है, जो मैं पाना चाहती हूँ। थैंक यू देवा। हैप्पी बर्थडे प्रीति जी, सदा खुश रहो। और हमारे मनीषा जी के बेटे आमिश का भी आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आमिश। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। जो चाहते हो मेरे साईं आपके जीवन में वो हर खुशी दें। खूब तरक्की करो, बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और हमारे सोनिया जी का कल हमारे सोनिया जी की डॉटर का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे, जिनका नाम करिश्मा है। हैप्पी बर्थडे करिश्मा। साईं जी आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आपकी लाइफ बहुत सारी खुशियों से महकती रहे। जो चाहती हो साईं हर विश आपकी पूरी करें। मैं बाबा के श्री चरणों में आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे साईं आपको सदा 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 खुश रखें। हैप्पी बर्थडे हमारे पूरे परिवार की तरफ से। और हमारे स्वप्ना जी का एक मैसेज है, उन्होंने लिखा है उनकी लेग में बहुत पेन हो रहा है 2 साल से, उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि स्वप्ना जी की ये परेशानी जो है मेरे बाबा जल्दी से जल्दी ठीक करें। स्वप्ना जी ऊदी का सेवन कीजिए, ऊदी जल पीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए, और जो दवाइयाँ आप ले रहे हो वो भी लेते रहिए। बाबा ने चाहा बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे, ठीक है, भरोसा रखना। और एक मैसेज है मनदीप कौर जी का, वो लिखते हैं कि अनु जी आपने मेरे बेटे रवि के लिए प्रेयर किया, अभी मेरा बेटा ठीक हो गया है। थैंक यू सो मच बाबा जी और साईंदार फैमिली को भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनदीप जी, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। प्रमिला देवी जी का मैसेज है, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है 1 महीने से, तो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी बेटी की जो प्रॉब्लम है मेरे साईं की दया से ठीक हो। आपने नाम नहीं दिया बेटी का, कोई बात नहीं प्रमिला जी, लेकिन आप ऊदी का तिलक और ऊदी जल उसको दीजिए। बाबा की जल में बहुत शक्ति है, ऊदी हमारी संजीवनी है। आप ऊदी का सेवन कराइए, वो शीघ्र ठीक हो जाएगी। चिंता ना करके बाबा का नाम लीजिए और बाबा की ऊदी दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और श्वेता अरोड़ा जी का मैसेज है, उनके हस्बैंड राकेश जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे राकेश जी। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, साईं कृपा आप पर बरसती रहे, हर विश आपकी पूरी हो। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ साईं आपको सदा 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 खुश रखें, ऐसे ही आपकी हर विश पूरी हो। मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। तो ये कुछ नाम थे जो कि प्रार्थना के लिए थे। बाबा सबकी रक्षा करें। और हमारे सयंती जी के माता जी की भी हेल्थ ठीक नहीं है, जिन आंटी जी का नाम अपर्णा मुखर्जी है। हम अपर्णा आंटी जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। उनकी सेहत में जो सुधार नहीं आ रहे हैं, बाबा की असीम कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हों, और हमें ये खुशी मिले सुनकर कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। रहम करना देवा, कृपा करना। और हमारे रंजना आंटी जी का एक मैसेज था कि उनकी जो नोज़ रिंग गुम हो गई थी वो बाबा की कृपा से मिल गई है, इसलिए बाबा का शुक्रिया। शुक्रिया साईनाथ। रंजना आंटी जी आपका भी शुक्रिया बताने के लिए। तो आइए अब बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साई राम साई अनु। ओम साई राम साई दीदार परिवार। ओम साई राम साई अनु। मैं आपको एक लीला सुनाना चाहती हूँ। मैं वेस्ट बंगाल मिदनापुर से शिवली दत्ता बोल रही हूँ। साई अनु, कुछ दिन पहले मैं अपनी ननद की शादी में गांव गई थी। ननद की शादी में अच्छे से एंजॉय करने के बाद मैं हमारे जो बंगाली में जो साका पोला पहनते हैं, उस पोला से मेरे एक सोना का
छोटा-सा फूल कहीं गिर गया था। मैं जिस समय गिरा था मुझे पता नहीं था कहाँ गिरा, लेकिन मैं कुछ काम के लिए जब बाहर गई थी तब मेरी आँख उस पर पड़ी। तो मैंने उस समय मुझे डर लगा, मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं सुनाया जो ये सोना का कहाँ गिर गया। मैंने बाबा को पहला, बाबा क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? अब आप जब गिरा तब हमको क्यों नहीं पता चला? अभी मैं कहाँ खोजूँगा? लेकिन मेरे मन में था जो मैं मिल जाएगा बोल के। मैं जब वो काम खत्म करके घर आई तो मैं बिस्तर में देखी, तो नहीं मिला। फिर मुझे लगा मैं बाथरूम में देखना चाहता, बाथरूम में देखी तो मुझे मिल गया। तो साईं अन्नू, मैं ये बात आपको बोलूँ, बाबा को बोली थी जो मुझे मिल जाने से मैं साईं अन्नू को बोलूँगी। लेकिन मैं ना किस तरह से बोलूँ, कैसे बोलूँ, मुझे बोलने का तरीका नहीं आता। इसलिए मैं बोलने में थोड़ा लेट हो गया और ये बात मैं मेरे दीदी लोगों को बता दी जो मुझे मिल गया, लेकिन आपको नहीं बता सकी। आज कल की बात है, मेरा बेटा घूमने गया, खेलने गया था, उसका चांदी का चेन और हनुमान जी का लॉकेट था, वो वहां गिरा के चला आया था। साईं अन्नू, मैं बाबा से गलती की माफी मांगी। ये बाबा, मैं तो बोली थी साईं अन्नू को बोलूंगी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, मैं दीदी लोगों को बोल दी, मुझसे गलती हो गई बाबा, मैं ये गलती कर दी, मुझे माफ कीजिए बाबा। मेरे चांदी का चेन मिल जाना चाहिए। मैं आज मिल जाने से मैं साईं अन्नू को मैं आज ही बोलूंगी, मैं तुरंत बोलूंगी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। इसीलिए साईं अन्नू, सच्ची बाबा की बहुत बड़ा चमत्कार। अब पता है साईं अन्नू, वो चेन मेरा बेटा खेलने गया था, मैदान में खेलने गया था, वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया था, मैं इसको स्कूल जाने नहीं दिया, मैं तुम जाओ पहले खोजो बाबा, मुझे पता है बाबा मेरा चेन मिलवा देगा। वो उसके पापा के साथ मैदान गया साईं अन्नू, मैदान में मिल गया। सोचो वहां पे तो अलग मॉर्निंग वॉक आते हैं, रात को लोग खेलते हैं, तब भी मेरे बाबा ने मुझे अपना चेन दिलवा दिया साईं अन्नू। इसलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम अन्नू, ओम शाम साईं अन्नू। और बाबा की कृपा से मेरे आपसे एक बार प्रार्थना करवाई थी जो मेरा बेटा ठीक से पढ़े, बाबा की कृपा से मेरा बेटा अभी ठीक से पढ़ रहा है। अन्नू अन्नू अन्नू, उसका रिजल्ट में भी इम्प्रूव हुआ है। ओम साई राम साईं अन्नू, ओम साई राम। तो आपने तो बड़ी अच्छी लीला हमारे साथ शेयर करी है कि बाबा बाबा का जो ये अनुभव आपने फ़ील किया है वो तो आप बहुत अच्छे से, हमसे ज़्यादा आपको फ़ील हुआ होगा कैसे कि आपने जब सबको बता दिया, इधर नहीं बताया। तो ये तो बहुत अचंभित करने वाली बात है कि प्रभु ऐसा भी करते हैं। ये तो मुझे ये बात बहुत अच्छी भी लग रही है और मैं हैरान भी हूँ कि बाबा इतना प्यार करते हो आप इस परिवार से, इतनी मोहब्बत। हमें तो लगता था सिर्फ हम ही करते हैं, लेकिन आप तो हमसे ज़्यादा हमारी परवाह करते हो नाथ। हम कैसे कैसे कहें आपसे कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ। सच में आपकी लीला से हमें इतनी खुशी हुई है कि हम बयां नहीं कर सकते बाबा के प्यार को। बहुत खुशी हो रही है। और साईं दीदार फैमिली से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा ये सुन करके, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। लेकिन अभी हम एक लीला और सुनेंगे, उसके बाद हम 11 वचन पढ़ेंगे। आइए मिलकर एक लीला और सुनते हैं। ओम साई राम अन्नू जी। मैं एक बार फिर से लीला शेयर करना चाहती हूँ। एक बार पहले भी मैंने लीला शेयर की थी। मैं अयोध्या से बोल रही हूँ, मेरा नाम नेहा है। बाबा की बहुत कृपा है हम सब पर। जो सच्चे दिल से मन से बाबा को मानते हैं उनके ऊपर बाबा की बहुत ज़्यादा कृपा है। बाबा बहुत जल्दी सबको सुनते हैं, बहुत ही जल्दी। अभी हाल ही में मेरे साथ एक ऐसी लीला हुई जिसको मैं शेयर कर रही हूँ। हुआ ये था कि मेरे गले में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ग्लैंड ऐसी है, कुछ तो है गले में, उलझन सी बनी हुई, बार बार छू के टच करके देखना, उलझन होना। फिर टेंशन में रहने लगी। बाबा की विभूति भी लगाती रही लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लगे कि नहीं, वो वहीं की वहीं पे है, कभी छिप जाती, कभी दिखती, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या है। और टेंशन बना हुआ था। बाबा भी यही कहते, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मत परेशान हो, मत टेंशन लो। एक ना मन में से आवाज आती है, जैसे लगता है बाबा कुछ बोल रहे हैं, बाबा समझा रहे हैं हमें। वो हमेशा लगता रहता है कि कुछ भी अगर हमें टेंशन होता है या कुछ भी हमसे कुछ खराब होने लगता है, कुछ हमसे गलत होता है, ऐसा लगता है बाबा हमें आके संभाल लेते, समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सही है। तो बाबा ने बोला कुछ नहीं है, तुम परेशान हो रही हो,
लेकिन फिर भी मन में एक था डर जैसा, तो डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए। डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कहाँ पे है, दिखाओ हमें, कहाँ पे ग्लैंड है, कहाँ पे है, क्या है, दिखाओ। बार बार टच करके फिर उन्होंने देखा, अच्छे से देखा, तो बोल रहे हमें तो कहीं नहीं दिख रही है, तुम दिखाओ कहाँ पे है। फिर हमने पूछा डॉक्टर से कि कुछ है तो नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, वो जो है मसल्स हैं। ये सुन के इतनी शांति मिली और बाबा पे इतना विश्वास आ गया कि देखो बाबा पहले से कह ही रहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं था। ये एक छोटी सी मेरी लीला थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। और एक बात और बताना चाहती हूँ अनु जी, बाबा ने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत। आज मैं केक का बिजनेस करती हूँ घर से, मैं घर से केक बना के सेल करती हूँ। उसमें भी ऐसा लगता है कि बाबा मुझे हर चीज़ की सही और गलत बताते हैं। हर चीज़, इसको ऐसे करोगी तो ऐसे होगा, ऐसे करोगी तो ऐसे होगा। मतलब हर समय मन में एक आवाज़ आती रहती है कि बाबा ये कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, तो हमको वही करना चाहिए। इतना मतलब मन को शांति, आज हम जहाँ पे भी खड़े हैं, जिस जगह पे भी खड़े हैं, वो सिर्फ बाबा की वजह से है। सिर्फ बाबा हमको ला के यहाँ पे खड़ा किए हैं। और जब से आपका चैनल 2024 मई से हमने आपका चैनल सुनना शुरू किया, तब से बाबा से ऐसा जुड़ गए, ऐसा जुड़ गए कि कुछ मतलब क्या कहें हम इसके लिए। इतना ज़्यादा लगाव हो गया बाबा से कि अगर एक दिन भी प्रार्थना ना सुनो तो उलझन सी बनी रहती है। अनु जी, आप जो भी हमें टेंशन या जो भी मन में वो होता है, उसका समाधान आपकी प्रेयर में मिल जाता है। आप जो प्रार्थना लाती हैं, जो उसमें समझाती हैं, वो लगता है हाँ बाबा ने यही, ये सही कह रही हैं, ये बाबा ने ही कहलाया है। इतना अच्छा लगता है अनु जी। थैंक यू अनु जी। इससे आगे मैं और क्या तो बाबा को, बाबा से जोड़ने में आपने ही, जुड़ी तो मैं बहुत पहले से थी, लेकिन 2024 मई से जो बाबा से जुड़ी हूँ आपके चैनल से, तब से बिल्कुल मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई है। आज जहाँ पे मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ बाबा की वजह से हूँ। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। ओम साई राम। शुक्रिया मेघा जी, बहुत अच्छा लगा सच में। आप ही नहीं, आज हम सब जहाँ पर हैं ना, वो सिर्फ बाबा की वजह से ही है। अगर बाबा नहीं होते तो हम लोग तो बिखर गए होते। निखरने की तो बात बहुत दूर की है। हमारा तो कोई सहारा ही नहीं था, हमें तो कोई संभालने वाला ही नहीं था। हम तो बाबा की बदौलत जी रहे हैं और जीते जाएंगे। जब तक साईं नाम हमारी ज़ुबान पर है ना, हम खुशी से जिएंगे। जब भी मन घबराए, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम के नाम जप को अपने भीतर चलने दीजिए। ये आपको इतना प्रोटेक्ट करेगा ना कि लोग भी हैरान होंगे कि भाई बंदा है ये, क्या है ये तो हारता ही नहीं है, इसको मुश्किल मुश्किल कर ही नहीं पाती, क्या है इसके पास, कौन सी शक्ति है। और हम कहेंगे हमारे पास बाबा है मेरा। तो बस आइए अब मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्मा, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।